हेलो दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल है। क्या इंसान अपनी ही किस्मत से बच सकता है? सोचो, अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि फ्यूचर में आप क्या गलती करने वाले हो, क्या आप उससे रोक पाओगे? आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने अपनी किस्मत को हराने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में किस्मत ने ही उसे हरा दिया। और ये कहानी है इडिपस द किंग की। एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना, अरिस्टोटल ने इसे परफेक्ट ट्रेजेडी कहा था और इसमें आयरन इतना स्ट्रांग है कि ऑडियंस हिल जाती है। ये सोफिक्लिस की थीबान प्लेस का एक पार्ट है, मतलब ये कोई नॉर्मल स्टोरी बिल्कुल नहीं है। कहानी शुरू होती है एक भयंकर प्रोफेसी से। किंग लियस और क्वीन जोकास्टा को बताया जाता है उनके बेटा बड़ा होके अपने पिता का खून करेगा और अपने ही माँ से शादी कर लेगा। सोचो कितना डेंजरस फ्यूचर बताया गया। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। किंग लियस खुद बचने के लिए अपने बेटा को तो नहीं मारा, लेकिन एक शेपर्ड को दे दिया उसे मारने के लिए, और इसे ले जाओ और मार दो। लेकिन उस शेपर्ड का दिल पिघल जाता है बच्चा को देखकर। वो बच्चे को मारने के बजाय एक दूसरे शेपर्ड को दे देता है और फिर वो बच्चा कोरिंथ के किंग पॉलीबस के पास पहुंच जाता है। वही बच्चा है इडिपस। जब इडिपस बड़ा होता है तो उसे भी वही प्रोफेसी पता चलता है कि तू तेरा पिता को मारेगा और अपनी ही माँ से शादी कर लेगा। वो डर जाता है और अपने पेरेंट्स को बचाने के चक्कर में वो कोरिंथ छोड़ देता है। लेकिन रास्ते में उसकी फाइट होता है एक नैरो रोड में एक बूढ़े आदमी से। गुस्से में वो उसे मार देता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका असली पिता किंग लियस था। थेब्स पहुंचकर इडिपस एक मॉन्स्टर स्पिंस की रिडल सॉल्व करता है और हीरो बन जाता है। इनाम में उसे किंग बना दिया जाता है और उसकी शादी होती है क्वीन से, यानी अपनी ही असली माँ जोकास्टा से। सालों बाद थेब्स में प्लेग आता है। भगवान बोलते हैं जब तक किंग की असली जो पहले वाला किंग की किलर नहीं मिलेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। इडिपस खुद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है और धीरे धीरे सच सामने आता है, किलर वही खुद है। सच जानकर जोकास्टा सुइसाइड कर लेती है और इडिपस अपनी आंखें खुद निकाल देती है। ये है ट्रेजेडी। इस स्टोरी के क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, हब्रिस यानी कि ज़्यादा घमंड बर्बादी लाता है। और दूसरा है हमार्तिया, उसकी गलती उसका गुस्सा और जीत थी। और तीसरा है फेट, किस्मत से कोई नहीं बच सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट है ड्रामेटिक आयरनी, ऑडियंस को सब पता होता है लेकिन इडिपस को नहीं। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, ये एक पावरफुल ट्रेजेडी है। और अगर तुमने इस फ्लो को समझ लिया तो एग्जाम में फुल मार्क्स पक्का। धन्यवाद।